कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। बल्दिया रईस गोट से फितनल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। 2000 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्दी की तमाम प्लानिंग बैरून मुल्क से की गई। एडिशनल IG CTD जुल्फकार लाड़क और DIG CTD असफर मेहसर ने बताया कि गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक कालदम BLA के कमांडर बशीर जेब नेटवर्क से है। दहशतगर्दों से एक ट्रक, 30 से जायद बड़े ड्रम और 5 सिलेंडर कब्जे में लिए गए। दहशतगर्द मुख्तलिफ रास्तों से रईस गोट में बारूदी मवाद लाकर जमा करते रहे। तमाम बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया गया। नेटवर्क के मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि बल्दिया रईस गोट से गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों से तफ्तीश के बाद पूरा दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब किया जाएगा। दहशतगर्द कराची में एक अहम मकाम पर शहरियों को निशाना बनाना चाहते थे। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि हाई वैल्यू सिविलियन दहशतगर्दों के निशाने पर थे। दहशतगर्दों के नेटवर्क को हमसाया मुल्क से मजीद ब्रिगेड के कमांडर हैंडल कर रहे थे। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि चंद महीने पहले भारत से होने वाली जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। भारत समझ गया है कि वो जंग में हमें शिकस्त नहीं दे सकता, इसीलिए उसने अपने तरीक़ा कार में तब्दीली कर ली है। पाकिस्तान और चीन का अफगानिस्तान से तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे का मुतालबा। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने का ऐलान। बीजिंग में पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। डायलॉग में पाकिस्तान और चीन ने अफगानिस्तान से कहा कि वह अपने इलाकों में मौजूद तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए वाज़ेह और काबिल तस्दीक इक़दाम करे। यकीनी बनाए कि दहशतगर्द तंजीमें अफगान सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सकें। दोनों ममालिक ने मसला कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल करने पर जोर दिया। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी की भरपूर हिमायत की। दोनों ममालिक ने CPEC 2 सनद, ज़राअत, मादनियात और गवादर पोर्ट पर ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन के शहर शंघाई में शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो का दौरा। चीफ ऑफ कमांडिंग सेंटर स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो ने खैरमकदम किया। वज़ीर दाखिला ने स्पेशल फोर्स की पेशा वराना महारत, तरबियत और मार्शल आर्ट का मुजाहरा देखा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स और इस्लामाबाद पुलिस फोर्स के दरमियान बाहमी ताउन को मजबूत बनाया जाएगा। शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स की तरबियत का आला मयार काबिल तहसीन है। बांग्लादेश और भारत के क्रिकेट रवाबित में कशीदगी मजीद बढ़ गई। T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने से इनकार के बाद बांग्लादेश की हुकूमत ने इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस बांग्लादेश में नशर करने पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिदायत पर IPL फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम से बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया था। मुस्तफिजुर रहमान को बॉलीवुड फिल्म स्टार शाहरुख खान की टीम ने 9 करोड़ इंडियन रुपए से ज़्यादा में ख़रीदा था। मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने पर शाहरुख खान को भारतीय इंतहा पसंदों ने गद्दार करार दिया था। बांग्लादेश की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मुशीर रिजवाना हसन ने कहा है कि मुस्तफिजुर रहमान के मामले पर बांग्लादेश के जज्बात मजरूह हुए। हमें इंडिया को मुनासिब जवाब देना ही था। बांग्लादेश मुस्तफिजुर रहमान को निकालने की वजूहात को तस्लीम करने को तैयार नहीं। जब मुल्कों में सियासी कशीदगी जन्म लेती है तो खेल और सकाफती तबादले इस कशीदगी को कम करते हैं, लेकिन इंडिया ने जो किया वो तो उसके बिल्कुल उलट है। रिजवाना हसन के इस बयान पर मुख्तसर तरीन तबसरे में भारतीय दानिश्वर और सियासतदान शशि थरूर का कहना है कि वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दौरा बांग्लादेश और जयशंकर से होने वाली मुलाकात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। अयाज सादिक ने कहा है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने उनके पास आकर अपना तारुफ करवाया। जयशंकर का मुसाहफा करना हैरान कुन रहा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा पूरी तैयारी और मनसूबाबंदी से उनसे मुलाकात के लिए आए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अयाज सादिक को बांग्लादेश का मुस्बत दौरा करने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ 2 तरफा ताल्लुकात को तमाम शोबों में मुस्तहकम करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश पार्लिमानी रवाबित का फ़रोग़ नागुज़ीर है।
अमरीकी सदर का एक बार फिर वेनेजुएला के मामलात खुद चलाने का ऐलान। एक और हमले की भी धमकी। कोलंबिया, क्यूबा और मेक्सिको को भी खबरदार कर दिया। एक बार फिर भारत को रूसी तेल के मामले पर ताउन न करने पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के इंचार्ज हम हैं। वेनेजुएला ने दुरुस्त रवैया इख्तियार ना किया तो अमरीका दूसरा हमला भी करेगा। कोलंबिया एक बीमार शख्स चला रहा है जो ज़्यादा अरसा इक़्तिदार में नहीं रहेगा। मेक्सिको ने निज़ाम दुरुस्त ना किया तो अमरीका को कुछ ना कुछ करना होगा। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है, शायद फौजी मुदाखलत की ज़रूरत ही ना पड़े। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी ड्रोन हमला मशकूक है। अमरीकी इंटेलिजेंस को हमले के वाज़ेह सबूत नहीं मिले। एक सवाल पर ट्रंप ने कहा है कि ईरान फोर्सेस ने मुजाहिरीन को कत्ल किया तो अमरीकी रद्द-ए-अमल सख्त होगा। वेनेजुएला के कायम मकाम सदर डेल्सी रॉड्रिगेज की अमरीका को मिलकर काम करने की दावत। एक बयान में कहा है कि वेनेजुएला बैरूनी खतरात के बगैर जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखता है। अमरीका के साथ मुतवाज़न और बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात की बहाली तरजीह है। वेनेजुएला को अमन, तरक्की, खुद मुख्तारी और रोशन मुस्तकबिल का हक हासिल है। डेल्सी ने सदर ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारा खित्ता जंग नहीं, अमन और मुज़ाकरात का हकदार है। यही हमेशा सदर निकोलस मादुरो का पैगाम रहा है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को आज न्यूयॉर्क की अदालत में